हेलो। अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मेरे हिसाब से आपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का अगर आप इंग्लिश का तैयारी का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप पेपर कैसा आता है डीएलएड का वो तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में समझ ही लिया होगा, लेकिन ये सेकेंड सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है जो कि है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना चाहिए। और अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है। तो मैं आपके पास लेके आई हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023, जो 2023 का पेपर है और ये आपका 7वां प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, अंग्रेजी का। तो ये 25 नंबर का आएगा और इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। सारे प्रश्न करने होते हैं और सारे प्रश्न अनिवार्य भी होते हैं। तो आपको कैसे करना है कि आपका इंग्लिश में बैक ना लगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश हम कैसे कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ। अभी तो मैं केवल ये दिखाने जा रही हूँ कि आपका आएगा क्या क्या, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो मेरा नाम है पूनम और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आएंगे शुरुआत के वो होंगे ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्टिव में है वो है आपका जो फर्स्ट लेसन है आपका टीचिंग मेथड, उससे लिया गया है, ठीक है, अप्रोचेस वाला। तो उसमें ये क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो मेथड से ही है, तो आपको मेथड पढ़ने हैं। मेथड कौन कौन से हैं आपके उसमें? तो मेथड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि होता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें 4 ऑप्शन तो यही दिए हुए हैं, सिचुएशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, लैंग्वेज गेम्स, ठीक है। ये सारे मेथड होते हैं। और अप्रोचेस भी होती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ओरल अप्रोच। तो वह मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, एक एक करके सारा डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ अ लैंग्वेज आर। अगर यहाँ आपको जानना है कि इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर में, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसमें हम अपने जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाते हैं, नेचुरल लैंग्वेज। उससे कोई उस पर प्रेशर नहीं होता है कि जो स्कूल में लैंग्वेज चल रही है कि वो उसमें ही बोले। उसकी जो मातृभाषा होती है वो उसमें ही सीखना चाहेगा और उसमें ही सीखेगा। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। इसके बाद आया द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ अ लैंग्वेज आर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या होती हैं, रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, आपको ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो लिसनिंग, लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है, आपको ये जानना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि प्रोडक्टिव स्किल क्या होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। इसके बाद आ जाइए, और लिसनिंग एंड रीडिंग ये होती हैं रिसेप्टिव स्किल, जिसमें हम कुछ रिसीव करते हैं, ठीक है। फोनेटिक इज़ द साइंस ऑफ, ये तो सभी को पता होगा। फोनेटिक्स मतलब कि साउंड, फोन मतलब कि ये साउंड से रिलेटेड है, तो ये साउंड से ही होता है, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर। तो जो इसमें कंसोनेंट साउंड होते हैं, वोवल साउंड होते हैं, उसके अनुसार आपको आर्टिकल भी पढ़ने होंगे। यहाँ तो आवर है, तो इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। जो साउंड आता है वो आ का आता है, इसलिए ये यहाँ पे आर्टिकल आएगा एन, ठीक है। फिर
ये देखिए, चूज़ द करेक्ट, ये मैंने कर लिया है। फॉर चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो आपके एग्ज़ाम में करेक्ट स्पेल्ड वर्ड से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा GRAMMAR। सभी लोग मिस्टेक कर देते, ER नहीं होता है, हमेशा AR होता है ग्रामर का। तो आपको क्या पढ़ना है, मिस स्पेल्ड वर्ड भी पढ़नी है। अब आपके 5 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव के। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको इसमें ना एडजेक्टिव पता करना है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, जिसकी विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव होगा, क्या होगा एडजेक्टिव, यहाँ होगा हैवी। ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव होगा हैवी, मतलब लीड इज अ हैवी मेटल। तो ये एक हैवी मेटल है, ये मेटल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसके बाद आएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब ये जो है ये पेसिव में दिया हुआ है, पेसिव वॉइस में दिया है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको भी बढ़ाना होगा। आ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो इसको क्या करेंगे, ही। अब विल बी को विल में करेंगे, ही विल रिटन आ लेटर। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ फिर आर्टिकल आ गया, इसलिए आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस पेपर को देखकर आपको पता चलेगा, इसलिए कहते हैं प्रीवियस पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उनको समझना, ताकि हमें ये पता चले कि मुझे पढ़ना क्या है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। अब यहाँ पे यू है तो यूनिवर्सिटी, बट ये जो साउंड है ये किसका है, कंसोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। तो यहाँ यू या निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ आर्टिकल आएगा, ना कि एन। ठीक है, ही टीचेस इन आ यूनिवर्सिटी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री पढ़नी है। डिग्रियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज़ द पीक ऑफ द हिमालयाज। तो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री भरनी है। माउंट एवरेस्ट इज़ द मोस्ट, या फिर आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, जैसे कि पीकेस्ट ऑफ द हिमालयाज, मतलब कि बिगेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द बिगेस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। इस तरह चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। जो सेंटेंस दिया है यू स्पोक, अब यू स्पोक को आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, जो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है वो क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है वाज वर। ठीक है, तो यू वाज स्पीकिंग, यू वाज नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यू वर स्पीकिंग। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। आपको इसको निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका। ठीक है, आयशा एंड उमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। तो इन नाट लगा के आपको कर देना है। अब आपका आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस 2 नंबर का आएगा, हैव यू एवर बीन ऑफ केरला। तो आपको टेंस पढ़ने हैं, आपको वर्ब पढ़नी है, नाउन प्रोनाउन पढ़ना है, ताकि आप सिलेक्ट कर पाएँ कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब आई है वो सही से सेंटेंस में फिट है या नहीं, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ये दे रखी है कंप्लीट द स्पेलिंग। तो ये क्या है, ये
हैंड करचीफ है। क्या है? हैंड करचीफ। ठीक है। और ये वाली सेकंड आपको बतानी है कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे। फिर आपको एडजेक्टिव को डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे के डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। 2 नंबर में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये भी आप थ्योरेटिकल है, ये भी आपको लिखना है। राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, टीचिंग प्रोज के 2 एम्स क्या हैं वो आपको लिखने हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपको एप्लीकेशन पढ़नी है, प्रिंसिपल को लिखनी होगी और भी आपको तैयार करनी होंगी जो आपके सिलेबस में बुक्स में दी होंगी। राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि इसमें ये 2 दिए हुए हैं, इनके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है ये आपको पढ़ने होंगे। तो इस तरह का आपका 2023 का पेपर आया था इंग्लिश का। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कैसे पढ़ना है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।